मुल्की सियासी क़यादत की मौलाना फजलुर रहमान के गैर जिम्मेदाराना बयान की शदीद मजम्मत। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि शहदा की कुर्बानी को तनख्वाह या मराद से नहीं तोला जा सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सरबराह JUIFA के बयान को शहदा की कुर्बानी की तौहीन करार दिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि शहदा की कुर्बानियों का कोई मोल नहीं। विफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि शहदा के लहू को किसी सियासी बयान या तमस्खर का निशाना नहीं बनाया जा सकता। मुशीर सियासी अमूर अनस नावला बोले कि शहादत का राज हम दुनियादारों और तनख्वाहदारों की समझ से बालातर है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का मौलाना को सोच समझ कर बात करने का मशवरा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन बोले कि शहदा के खिलाफ हर्जा सराई कौमी यकजहती के मफाद में नहीं। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाज चौहान ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान के बयान से पाकिस्तानी का दिल दुखा है। अमेरिका की ईरान पर मुसलसल 5 घंटे तक बमबारी, ईरानी मिसाइल, ड्रोन और बहरी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि वो शहर चाबहार, जसक, कोनारक, अबू मूसा और बंदर अब्बास पर हमले किए। अमरीकी अफवाज ने कामयाबी के साथ फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी अफवाज को भारी नुकसान पहुंचाते रहेंगे। अमरीकी अफवाज मुहलिक हमलों के लिए हर वक्त तैयार है। अबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमले करने की ईरानी सलाहियत को कमज़ोर करेंगे। इस वक्त 50,000 से जायद अमरीकी फौजी मशरिक़ वस्ता में तैनात हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक खलीज और बहीरा ओमान में अमरीकी तैयारों की परवाजें देखी गईं। अमरीकी फ़िज़ाइया के रिफ्यूलिंग टैंकर्स और निगरानी के तैयारे भी मुतहरिक रहे। ईरानी पासदारान इनकलाब का 2 अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने लार शहर और बंदर अब्बास में ड्रोन गिराए। कुवैत में अमरीकी पेट्रियाट मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाने का भी दावा। कहा कि कुवैत में अमरीकी फौजी तनसीबात पर ड्रोन हमले किए। बहरीन के इलाके जुफेर में अमरीकी बहरिया के हेडक्वार्टर्स पर भी हमला। अमरीकी बहरी अड्डे, ईंधन के टैंक, डिपो और मवासलाती निज़ाम को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि हमले के नतीजे में अमरीकी ईंधन के डिपो में आग लग गई। अमरीकी पेट्रियाट एयर डिफेंस सिस्टम का रेडार सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। उर्दन में फौजी एयरबेस को भी निशाना बनाया। ये एतराफ़ भी किया कि आपने हुर्मुज़ में 2 टैंकर्स को हमले करके नाकारा बना दिया। टैंकर्स ने वार्निंग को नजरअंदाज करके गुजरने की कोशिश की थी। अमरीकी सदर का ईरान की दोबारा नाकाबंदी का ऐलान। अबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल में लेने का दावा भी कर दिया। तमाम कार्गो बहरी जहाज़ों के गुजरने पर 20% फीस भी आयद कर दी। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ खुला रखने का मुआहदा तोड़ दिया। अमरीकी नाकाबंदी सिर्फ ईरानी बहरी जहाज़ों और उनके गाहकों को रोकेगी। ईरान के सिवा तमाम मुल्कों को अबनाए हुर्मुज़ के इस्तेमाल की मुकम्मल इजाज़त होगी। नाकाबंदी बमबारी से ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अबनाए हुर्मुज़ खुला है और खुला रहेगा। अमेरिका को अब अबनाए हुर्मुज़ के महाफिज के नाम से जाना जाएगा। ईरान को बड़ी हद तक पत्थर के दौर में पहुंचा दिया। ये भी कहा कि ईरान सिर्फ धमकियां दे सकता है। ईरान के साथ वाहिदा अब भी मुमकिन है। चीन मालियाती उमूर और AI पर मुकम्मल कंट्रोल चाहता है। अमरीकी इदारे चीन को किसी सूरत AI जीतने ना दें। ईरान अपने हुर्मुज़ का मुहाफिज है और हमेशा रहेगा। ट्रंप से मुत्तफिक हूँ। जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देने वालों को मुआवजा मिलना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी सदर के बयान पर तंज़। कहा कि ईरान अपने हुर्मुज़ का मुहाफिज है तो मुआवजा भी हमें मिलना चाहिए। अमरीका का 20% मुआवजा बहुत ज़्यादा है। हम अमरीका जितने पैसे नहीं लेंगे। तर्जुमान ईरानी कौमी सलामती इब्राहिम रज़ाई बोले, ट्रंप को चौकीदारी का शौक है तो लिंडसे ग्राहम की कब्र पर मुजावर बन जाएं। हमें अपने हुर्मुज़ की हिफाजत के लिए किसी गैर मुल्की मुलाजिम की ज़रूरत नहीं। ईरानी फौजी कमांड सेंटर खातिमुल अंबिया ने बयान में कहा कि अपने हुर्मुज़ पर अपनी अथॉरिटी और कंट्रोल बरकरार रखेंगे। ईरान की मर्जी के बगैर किसी भी सरगर्मी का शदीद जवाब मिलेगा। ये जंग खित्ते के तमाम ममालिक को लपेट में ले सकती है।
अपनाए हुर्मुज़ में 20% टैक्स लगाने पर ब्राजीलियन सदर की ट्रंप पर शदीद तनकीद। कहा कि अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाजों पर 20% टैरिफ आयद करने को बहरी कज़ाकी करार दे दिया। कहा कि अमेरिका जैसे बड़े मुल्क को कज़ाक का किरदार अदा नहीं करना चाहिए। उधर यूएन शिपिंग एजेंसी ने भी अपनाए हुर्मुज़ में फीस वसूली की मुखालिफत कर दी। ईरान हमलों पर अमेरिकी सेनेटर्स की सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद। सेनेटर चक शूमर ने कहा कि ट्रंप के ईरान के साथ मुफाहमती यादाश्त स्याही खुश्क होने से पहले ही खत्म हो गई। अमेरिकी ऐवान और सेनेट दोनों ने ईरान जंग खत्म करने के लिए वोट दिया। अमेरिकी सदर को दोनों ऐवानों के फैसलों की तामील करना होगी। बहुत हो चुका, ट्रंप अब ईरान जंग खत्म करें। सेनेटर क्रिस मर्फी ने कहा कि माजी के तमाम अमेरिकी सदूर ईरान जंग के भयानक नताज से वाकिफ थे। जंग का नतीजा शदीद मुआशी और इंतजामी इंतशार की शक्ल में निकलेगा। जंगी तसादुम से हजारों अमरीकियों की जानें जाया हो सकती हैं। ट्रंप को अवाम के जानी और माली नुकसान की कोई परवाह नहीं। अपनाए हुर्मुज़ में कशीदगी से तेल की कीमतों में 10% का बड़ा इजाफा। बरतानवी खाम तेल $84 फी बैरल की सतह पर जा पहुंचा। अमरीकी खाम तेल की $79 फी बैरल में फरोख्त। मरबन क्रूड भी $80 फी बैरल का हो गया। उधर अल जजीरा न्यूज़ के मुताबिक ईरान ने गुज़िश्ता 26 दिनों में $6 अरब मालियत का तेल बरामद किया। अमरीकी पाबंदी और नाकाबंदी के बावजूद 8 करोड़ बैरल खाम तेल बेचा गया। ईरान का 3 करोड़ बैरल तेल ताहाल रवानगी का मुंतज़िर है। अमेरिका ईरान लड़ाई से आलमी स्टॉक मार्केटों में भौचाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दूसरे रोज भी शदीद मंदी का राज। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 5022 पॉइंट्स की गिरावट। इंडेक्स में ट्रेडिंग के दौरान 5 नफसियाती हदें गिर गई। इंडेक्स की 1,76,131 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। दूसरी तरफ अमेरिकी डाउ जोन्स फ्यूचर्स में 187 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। नेस्डैक में 1.6% की बड़ी गिरावट देखी गई। S&P और नेस्डैक के शेयर्स की कदर भी गिर गई। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में भी मंदी रिकॉर्ड। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कैशलेस मईशत और डिजिटल अदायगियों के फ़रोग़ पर इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क की मईशत को कैशलेस निज़ाम पर मुंतकिल करने से पायदार मुआशी तरक्की होगी। मोबाइल बैंकिंग ऐप इस्तेमाल करने वालों की तादाद बढ़कर 13 करोड़ 70 लाख होना अहम कामयाबी है। बैंक और मालियाती इदारे कैशलेस मईशत के फ़रोग़ में भरपूर किरदार अदा करें। बैरून मुल्क से आने वाली तरसीलात ज़र को 100% डिजिटल बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की मर्चेंट्स को QR कोड के जरिए डिजिटल अदायगियों की जानिब राग़िब करने के लिए आगाही मुहिम मजीद मौसर बनाने की हिदायत। नई ऑटो पॉलिसी पर IMF के साथ मुज़ाकरात नाकाम। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता ऑटो पॉलिसी की मियाद 30 जून को खत्म हो गई। नई पॉलिसी 14 जुलाई तक मुतारिफ ना हो सकी। टैरिफ पॉलिसी बोर्ड और IMF हुकाम के मुज़ाकरात का एक और राउंड होने का इम्कान। मौजूदा ऑटो पॉलिसी मजीद 1 साल चलने का इम्कान है। बजट में ऑटो सेक्टर टैक्स एंड ड्यूटी पॉलिसी की रोशनी में नए मुज़ाकरात होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की उम्मीदवार मिशेल बैशलेट की मुलाकात। मिशेल बैशलेट ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कहा कि पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा के लिए खिदमात काबिल कदर हैं। इस मौका पर इसहाक डार बोले कि आलमी अमन के लिए सलामती कौंसिल की करारदादों पर मुकम्मल अमल दरामद जरूरी है। इसहाक डार से बांग्लादेश के वजीर डॉक्टर जाहिद हुसैन भी मिले। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। उधर इसहाक डार से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। मुल्की मजमूई सूरत-ए-हाल और आज़ाद और कश्मीर के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी आज मुजफ्फराबाद जाएंगे।